हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर विद उत्कर्ष में। तो देखिए, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं रीजनिंग का एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें एसएससी और बैंक की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को मोस्टली ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज हम एक ऐसा चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं, एक ऐसा कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है नंबर सीरीज। और मैं मान के चलता हूं कि बच्चे इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। और वो कंफ्यूजन क्यों होता है? वो कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि बच्चे इसको बुक से पढ़ते हैं और बुक में बहुत सारी तरह की सीरीज दी होती है। मैं कहता हूं इतनी तरह की सीरीज ना पढ़ के आप मिनिमम 5 से 6 तरह की सीरीज पढ़ लो। मिनिमम कितनी? 5 से 6 तरह की सीरीज। और मैं गारंटी लेता हूं कि आप 99% नंबर सीरीज के क्वेश्चन आप इन 5 से 6 कंसेप्ट में ही सॉल्व कर लोगे। ये मेरी गारंटी है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि मैं जो गारंटी ले रहा हूं क्या उस पर खरा उतर पाता हूं या नहीं उतर पाता। अभी देख लेते हैं। देखिए, ध्यान से सुनिए। अगर हम बात करें नंबर सीरीज की बच्चे, तो सबसे पहले अगर हम बुक की बात करें तो बुक में दिया होता है, अगर हम बुक की बात करें तो जो भी आप बुक पढ़ते हैं उसमें मोस्टली क्या दिया होता है? उसमें दिया होता है एडिशन सीरीज, सब्ट्रैक्शन सीरीज, डिवीजन सीरीज, है ना, और मल्टीप्लिकेशन सीरीज। मतलब ये अलग अलग तरह से, स्क्वायर और क्यूब, अलग अलग तरह से देता है, जिससे हम ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं कहता हूं आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है? आपको जैसे मैं बताता हूं बिल्कुल सिंपल वे में उसी तरह से आपको समझते जाना है। तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो, अगर मैं पहली सीरीज की बात करूं तो पहली सीरीज मल्टीपल सीरीज। पहली सीरीज कौन सी होती है बच्चे? मल्टीपल सीरीज। अब ध्यान से समझना, कभी कभी क्या होता है बच्चे इसको समझ नहीं पाते। समझ कैसे नहीं पाते? ध्यान से सुनना बच्चे। क्यों नहीं समझ पाते? उनके साथ प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम कैसे होती है? जैसे मैं एक सीरीज ले लेता हूं, मैंने कहा 23, 25। अगर हम बात करें 53, 163, 53, 163, 23, 25, 53, 163, 657 और 3291, 657 और 3291। तो एक ये सीरीज आपके सामने है। ध्यान से सुनना बच्चे। मैंने कहा आप इस सीरीज को सोल्व करिए, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? बहुत सारे बच्चे इस सीरीज को देखते ही कंफ्यूज हो जाएंगे। उनके दिमाग में एकदम कंफ्यूजन हो जाएगा। वो क्या करेंगे? अब होता क्या है, उनको यही नहीं पता चल पाता बच्चों को कि आखिर ये सीरीज है कौन सी। और अगर मैं एक एसएससी में आई हुई सीरीज को लूं, जैसे अगर मैं इस सीरीज को ले लूं 2, 9, ठीक है, एक सीरीज लेता हूं, ये पेपर में आई हुई सीरीज है 2, 9, 30, 105, 2, 9, 30, 105, ठीक है। ये एसएससी में आई हुई सीरीज है 436, 2195, 436, 2195। अगर मैंने कहा आप इन सीरीज को सोल्व करके बताइए, तो मैं मान के चलता हूं आप में से 80% स्टूडेंट खत्म हो जाएंगे, मतलब कर नहीं पाएंगे एकदम से। मतलब क्यों? क्योंकि वो यही नहीं समझ पाएंगे कि ये सीरीज को सोल्व कैसे करा जाए। सबसे पहली बात बच्चे ध्यान से समझना। अच्छा, बुरा लग गया क्या 80%? चलो 80% नहीं, कम है ना। बहुत सारे बच्चे, कहता हूं मैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस सीरीज को सोल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो पहचान ही नहीं पाएंगे कि आखिर ये सीरीज बनेगी तो कौन सी बनेगी। क्यों? क्योंकि बुक में दिया होता है मल्टीपल सीरीज, शुरू से मल्टीप्लाई करके देख ले। वो बच्चे कहां करते हैं? शुरू से स्टार्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई करना, शुरू से स्टार्ट कर देंगे और गलती हो जाएगी। लेकिन नहीं बच्चे, हमें क्या करना है? हमें समझना है कि आखिर पहचान क्या है। क्योंकि जिस दिन आपको पहचान समझ में आ गई, उस दिन आपको इस सीरीज को सोल्व करने में कोई दिक्कत ही नहीं होनी। तो इसकी पहचान मैं बताता हूं। इसकी पहचान बड़ी सिंपल सी होती है कि जो लास्ट का नंबर होता है, वो 3 गुना या 3 गुना से ज्यादा हो, या 3 गुना से
ज्यादा हो। समझ लेना मैंने क्या कहा, अगर किसी भी सीरीज में लास्ट का नंबर 3 गुना, मतलब अपने से पहले, इसको ऐसे लिख लेना, लास्ट का नंबर अपने से पहले नंबर का, अपने से पहले नंबर का, पहले नंबर का 3 गुना या 3 गुना से ज्यादा हो, अपने से पहले नंबर का 3 गुना या 3 गुना से ज्यादा हो, तो सीरीज कौन सी लग जाती है बच्चे, मल्टीपल सीरीज लग जाती है। अब ध्यान से देखिए बच्चे, यहां पर देखो कितने गुना, सर ये हमें लग रहा है 5 गुना, सर ये लग रहा है हमको 4 गुना, सर ये हमको लग रहा है सर 3 गुना, ये हमको लग रहा है सर 2 गुना, ये हमको लग रहा है सर 1 गुना। मैंने कहा बिल्कुल सही, आपने गुना तो कर लिया, अब कितना ऐड करें बच्चे, तो हमने देखा सर 23 में 1 गुना किया, 23 कितना जोड़ने पे 25 आता है, सर 2 और ऐड कर दीजिए, 2 और ऐड कर दिया तो 21 में 2, 23 में 2 ऐड हो गया तो कितना आ गया, 25 आ जाता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आगे वाले को बताइए। आपने कहा सर 225 2 जा 50 में कितना ऐड करें, तो आपने कहा सर 3 और ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा सर, 53 आ जाएगा। मैंने कहा वेरी गुड, अगले वाले में बताइए। आपने कहा सर कुछ भी नहीं है, 53 में 3 का मल्टीप्लाई और कितना ऐड कर दें, सर 4, सर आगे कितना ऐड कर दें, सर 5, सर आगे कितना ऐड कर दें, सर 6, आगे कितना ऐड कर दें, तो देखिए बच्चे यहां पर 5 गुना, तो आगे कितने गुना, 6 गुना, और कितना ऐड करें, सर 7 ऐड कर दीजिए, 6 गुना करके 7 ऐड कर दीजिए, तो सर जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, 19753 आंसर आ जाएगा। आप सब लोगों को समझ में आया। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले बच्चे हमें पहचान करनी है कि आखिर जो एग्जाम में हमारे लिए सीरीज पूछी जा रही है वो बच्चे सीरीज है कौन सी। बात समझ में आई ना, क्योंकि जब आप समझ जाओगे, आप ये समझ गए कि वो कौन सी सीरीज है, तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं, फिर तो आपने आसानी से उसको सोल्व भी कर लिया। तो ध्यान से देखो, पहले ये समझना है कि आखिर जो सीरीज हमसे पूछी गई है वो सीरीज है कौन सी। तो हमें पता चला कि सर लास्ट की डिजिट पहले वाले डिजिट से, लास्ट का नंबर पहले वाले नंबर से सर 3 गुना या 3 गुना से ज्यादा है, और अगर वो ज्यादा है तो इसका मतलब वो सर कौन सी सीरीज होगी, मल्टीपल सीरीज होगी। अगले वाले में देखिए बच्चे, इसमें देखिए जब ये सीरीज आई तो इसमें मोस्टली स्टूडेंट ने गलत कर लिया। क्यों कर लिया, उसका कारण बनता है, बच्चों ने शुरू किया यहां से, क्योंकि उन्हें मल्टीप्लाई सीरीज कहां से सिखाई गई थी, इधर से। देखो कैसे उन्होंने किया, सर 2 चौक 8 और 1 9, सर 9 चौक 36, सर ये तो कुछ बैठा ही नहीं। सर ऐसा नहीं, आप ऐसा करो सर 2 तिये 6 और 3 9, सर इसी तरह से 9 तिये 27, सर +3, सर लग गया लॉजिक। सर आगे देखो, सर फिर 3 गुना कीजिए, 30 तिये 90 +3, सर ये तो लॉजिक खत्म हो गया। 2 में लॉजिक लगा, तीसरे में लॉजिक क्या हो गया, खत्म हो गया। तो मैंने कहा कि इसमें हमारे साथ यही गलती होने वाली है कि हम करते क्या हैं, हम मल्टीपल सीरीज को शुरुआत से सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि मैंने बताया कि मल्टीपल सीरीज की पहचान ही कहां से होती है। तो आपने कहा सर मल्टीपल सीरीज की पहचान होती है लास्ट से, तो मल्टीपल सीरीज की पहचान लास्ट से होती है। कैसे होती है कि सर देखो, जो लास्ट का डिजिट है, कौन सा, लास्ट का जो नंबर है वो नंबर उससे पहले वाले नंबर का कितना गुना, सर 3 गुना या 3 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा सर ये 5 गुना के करीब है, सर ये कितने गुना के करीब है, सर ये 4 गुना के करीब है, सर ये 3 गुना के करीब है, सर ये 2 गुना के करीब है, और सर ये 1 गुना के करीब है। अब देखिए आप समझ ही नहीं पाते कभी भी कि यहां पर 2 1 जा 2 लगाना है। आप कितना लगा रहे थे, 2 3 जा लगा रहे थे, जिसकी वजह से क्या होती जा रही थी, गलती होती जा रही थी। अब देखिए आगे बच्चे, मैंने कहा सर 5 का मल्टीप्लाई किया, तो सर इसी तरह से आगे कितना करना है, सर 6 का मल्टीप्लाई करना है। कितना मल्टीप्लाई करना है बच्चे, 6 का मल्टीप्लाई करना है। अच्छा यहां पर देखिए सर
2 1 जा 2, कितना ऐड करने पर 9 आता है सर? 7 ऐड करने पर 9 आ जाता है। कितना ऐड करने पर 9 आता है? 7। सर 9 2 जा 18, कितना ऐड करने पर 30 आता है सर? 12 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 30। सर 33 जा 90, कितना ऐड करने पर सर? 15 ऐड करने पर कितना आ जाता है सर? 105 आ जाता है। सर 105 4 जा सर 420, सर 420 में कितना ऐड करने पर सर? 16 ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाता है? 436 आ जाता है। सर 4365 जा अगर हम मल्टीप्लाई करें तो सर आप 15 ऐड करने पर कितना आ जाता है सर? 2195 आ जाता है। बात समझ में आया? अच्छा, अब लेकिन एक बात समझ में आती है कि सर ये आपने मल्टीप्लाई का लॉजिक तो लगा दिया, लेकिन हमको ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। कहीं पर तो आप 7 ऐड कर रहे हैं, कहीं पर 12, कहीं पर 15, कहीं पर 16, कहीं पर 15, फिर आप कितना ऐड करेंगे आगे वो बताइए। तो ये तो बड़ा कंफ्यूजन वाली बात है। मैं कहता हूं उस टाइम की ये सबसे डेंजरस सीरीज थी, बच्चे इसको सोल्व नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि देखो इसमें एक और लॉजिक था, एक छोटा सा लॉजिक। बच्चे 7 और 12 को देखिए, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं कलर, ध्यान से देखिए बच्चे। 7 और 12 को देखिए, कितना सर? 5 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। सर 12 और 15 कितने का डिफरेंस है सर? 3 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस। यहां पर डिफरेंस है 5 का, यहां पर डिफरेंस है 3 का, आगे कितने का डिफरेंस है सर? डिफरेंस है 1 का। कितने का? 1 का। आगे कितने का डिफरेंस होगा? तो देखिए बच्चे ध्यान से समझिए, पहले 5 का, फिर 2 कम 3 का, फिर 2 कम 1 का, फिर 2 कम, तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? -1। तो देखिए 16 माइनस 1 कितना आता है? 15। फिर कितना? तो आगे सर फिर से -1 -2 कितने का डिफरेंस? -3। कहने का मतलब कितना ऐड करूं? 12 ऐड कर दूं। तो 15 -1 -2 मतलब -2 का डिफरेंस, तो 15 -3 कितना हो जाएगा सर? 12 ऐड हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए, 6 5 जा 30, 6 9 जा 57। ठीक है, देखिए 6 5 जा 30, एक मिनट, तो 13182 आंसर कितना आ जाएगा बच्चे? 13182। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा बच्चे 13182। अब देखिए ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन मैं मान के चलता हूं कि अपने टाइम का सबसे टिपिकल क्वेश्चन में से एक था, सबसे टिपिकल क्वेश्चन में से एक था। आगे देखिए बच्चे, अब आपको एक बात समझ में आया कि सर मल्टीपल सीरीज की पहचान हमें कहां से होती है? तो मल्टीपल सीरीज की हमें पहचान होती है बच्चे, लास्ट का जो नंबर है वो उससे पहले वाले नंबर का 3 गुना या उससे कम गुना होना चाहिए। 3 गुना या उससे कम गुना होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं आपके लिए कुछ सीरीज लिख देता हूं। जैसे एक सीरीज ये है जो आपको खुद से करनी है। एक सीरीज है 2 1 1 37 2 1 1 37, एक मिनट 27 करना है इसको, 27 1 1 3 5 6 1 1 1 3 5 6 1। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें 3 3 6 9 3 3 6 9 क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चे, अगर हम दूसरी एक और सीरीज में लिख देता हूं आपके लिए 10 18 51 200 10 18 51 200 क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चे, तो ये 2 सीरीज आपको करनी है, या एक और लिख देता हूं चलो 5 16। ठीक है,
5, 16, 51, 158, 51, 158 क्वेश्चन मार्क। तो ये 3 सीरीज आपके लिए हैं और इसी पैटर्न पर बेस हैं जो हमने अभी मल्टीपल सीरीज हम पढ़ रहे थे, उसी पैटर्न पे बेस ये 3 सीरीज हो रहे हैं। इनको भी आप करिए ध्यान से, ठीक है। अब बात करते हैं सर आगे की अगर हम बात करें, आपने नोट कर लिया होगा ये, ध्यान से सुनिए। अब आगे आती है कि सर डिफरेंस सीरीज। क्या आती है? डिफरेंस सीरीज। फिर मैं वही कहता हूं कि बच्चे डिफरेंस सीरीज को करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सर डिफरेंस सीरीज को हम पहचानेंगे कैसे पहचाने, क्योंकि पहचान बहुत जरूरी है। हां, तो उसके लिए पहचान ध्यान से सुनना। अगर आपको मल्टीपल सीरीज की पहचान याद है तो आपको यह भी आराम से याद हो जाएगी। कैसे? देखो, मैंने कहा कि मल्टीपल सीरीज होती है कि लास्ट का नंबर उससे पहले वाले नंबर का कितना गुना होना चाहिए? 3 गुना। उसी तरह से जो डिफरेंस सीरीज है उसमें लास्ट का नंबर उससे पहले नंबर का 3 गुना से कम हो। तो अगर लास्ट नंबर उससे पहले नंबर का 3 गुना से कम हो तो हम क्या करेंगे? देखो, जैसे अब देखो यहां पर मल्टीपल सीरीज तो लगेगा नहीं। अब लगेगा क्या? जैसे मैं एक सीरीज लिख लेता हूं और उसको समझा। देखो, मैंने सीरीज लिखा 0, 5, 18, ठीक है। एक सीरीज है, ध्यान से समझना। 0, 5, 18, 43, 84, 43, 84, ठीक है, और 145 क्वेश्चन मार्क। ये एक हमारी सीरीज है, ध्यान से सुनना बच्चे। अब आपको पहले सबसे पहले चेक करना है कि सर ये सीरीज है कौन सी। ये मल्टीपल सीरीज तो नहीं है। अगर ये मल्टीपल सीरीज नहीं है तो फिर ये कौन सी सीरीज है? पहले मल्टीपल चेक करते हैं। तो हम मल्टीपल कैसे चेक करते हैं? सर, क्या लास्ट वाले डिजिट उससे पहले वाले डिजिट का 3 गुना है? तो बिल्कुल नहीं है, ये तो 2 गुने से भी कम है। बात समझ में आई ना? तो अगर 2 गुने से भी कम है तो आपको एक बात समझ में आती है कि सर ये फिर मल्टीपल सीरीज नहीं है। अब ये मल्टीपल सीरीज नहीं है तो फिर कैसे सीरीज सोल्व होगी? तो अब हम इसको सोल्व करते हैं डिफरेंस सीरीज से। डिफरेंस सीरीज कैसे होती है? ध्यान से सुनना। मैंने पहचान बताई डिफरेंस सीरीज की कि लास्ट का नंबर उससे पहले नंबर का 3 गुना से कम हो। लास्ट का नंबर उसके पहले नंबर का 3 गुना से कम हो। तो अगर 3 गुना से कम है तो देखिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस पे जाते हैं। डिफरेंस को आप ऐसे ही बोल सकते हो कि स्टेप प्रोसेस कैसे देखे ध्यान से। 0 और 5 का डिफरेंस 5 और 18 का डिफरेंस 13, 18 और 43 का डिफरेंस 25, 41, 61। अब देखो, हमने देखा कि सर ये तो कोई बात नहीं हुई। यहां पर तो हमको पता ही नहीं चल पाया कि आखिर लॉजिक क्या है इस पूरी सीरीज में। क्यों? क्योंकि हमने गया 5, 13, 25, 41, 61, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा। तो अगर हमें एक स्टेप में लॉजिक नहीं समझ में आया तो आप क्या करोगे? अगले स्टेप में जाओ। तो जैसे ही आप अगले स्टेप में जाओगे तो इनका डिफरेंस देखो कितना आया, 8, 12, कितना आया, 16, कितना आया, 20। देखो अब आप खुद से समझ गए होंगे कितना डिफरेंस चल रहा है। कितना डिफरेंस है सर? 8, 12, 16, 20। सर 4 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 4 का। तो इसका मतलब अगले वाले में कितना हुआ होगा सर? फिर 4 का डिफरेंस। कितना हुआ होगा? 24। अच्छा, एक बात बताइए बच्चे, अगर हम नीचे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऊपर की ओर को क्या करते जाएंगे? ऐड करते जाएंगे। वेरी गुड। तो इसका मतलब 61 और 24 कितना हो जाएगा? 85। कितना हो जाएगा बच्चे? 85। और अब हम देखो उसी तरह से नीचे को सब्ट्रैक्ट है तो ऊपर को क्या हो जाएगा? ऐड। तो 145 और 85 कितना हो जाएगा? 230। बात समझ में आया? तो अगर हम बात करें डिफरेंस सीरीज की तो डिफरेंस सीरीज का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप ये चेक कर लो कि लास्ट का डिजिट उसका या उससे कम गुना है। अगर वो मतलब 3 गुने से कम गुना है, अगर वो 3 गुने से कम गुना है तो हम क्या करते हैं?
फिर डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस कैसे निकलता है? स्टेप वाइज निकलता है। पहले एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप। अगर मान लिया जाए एक स्टेप में हमें लॉजिक नहीं पता चलता तो आप कौन से स्टेप पे जाते हो? फिर अगले स्टेप पर जाते हो। अगर यहां पर भी ना पता चलता तो फिर कहां जाते? फिर अगले स्टेप पर जाते। बात समझ में आया सबको? चलो आगे चलते हैं। देखो आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा हो अच्छे से। देखो अब मैं एक सीरीज और लिख लेता हूं। मैंने एक सीरीज लिखा 4 7 17, ठीक है। 4 7 17 41 86 159, 41 86 149 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, एक मिनट, इसको 159 कर लेना, ठीक है। 4 7 14 41 86 159। अब देखो वही सबसे पहले हमें चेक करना है कि सर ये कौन सी सीरीज है, क्या ये मल्टीपल सीरीज है? आपने कहा सर नहीं। क्यों? क्योंकि आपने सबसे पहले क्या किया, लास्ट की जो डिजिट है, लास्ट का जो नंबर है उसको उससे पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके देखा कि वो 3 गुना नहीं है, वो 3 गुना से कम है। अगर वो 3 गुना से कम है तो कुछ भी नहीं करना, आप सीधे आ जाओ डिफरेंस निकालने में। इसका डिफरेंस निकालिए, कितना हुआ? 3, इसका 10, इसका कितना हुआ? 24, इसका कितना हुआ? सर ये हो गया 45, सर कितना हुआ? सर ये हो गया 73। लेकिन हमें अभी भी पता नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा। 3 10 24 45 73, इससे तो कोई लॉजिक नहीं आ रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अगर एक सीरीज में मतलब एक स्टेप में लॉजिक नहीं आया है तो नो प्रॉब्लम, आप अगले स्टेप में जाइए। अगले स्टेप में जैसे ही आप गए 7, सर ये हो गया 14, सर ये हो गया 21, सर ये हो गया 28। तो अभी देखो आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। सर लॉजिक तो बड़ा आसान था, नीचे तो 7 का टेबल चल रहा है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो अगले वाले में क्या आएगा? तो बिल्कुल सही बात, सर आगे आएगा 35। तो अब अगर हम नीचे को डिफरेंस कर रहे हैं तो ऊपर की ओर को क्या कर देंगे? ऐड। तो 73 और 35 कितना हुआ? 108 हो गया। इसी तरह से देखो अगर हम 159 और 108 को ऐड करेंगे, भाई नीचे की तरफ को डिफरेंस कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा 2